हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे सेक्शन 2 की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। टू मच। टू यानी दो और मच यानी बहुत। ये दो एक जैसी बहुत कुछ मिलती हुई दो लड़कियों की जो जो ट्विंस जिनको हम कहते हैं उनकी कहानी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मिसेस फर्नांडिस इज इन्वाइटेड टू द फाउंडर्स डे ऑफ द स्कूल शी फाउंडेड 45 years ago. She meets Tara and Antara and also gets a pleasant surprise. अब ये एक ब्यूटीफुल स्टोरी है और इसमें मिसेस फर्नांडिस जो हैं वो उन्होंने स्कूल के मतलब उनको इनवाइट किया गया था स्कूल के संस्थापक दिवस के दिन, मतलब फाउंडर्स डे के दिन, जिस दिन वो स्कूल बना था उसके लिए उनको उसके फंक्शन के लिए उनको इनवाइट किया गया था, उनको आमंत्रित किया था, जिसकी स्थापना उन्होंने 45 ईयर्स मतलब 45 साल पहले की थी। वहाँ वे तारा और अंतरा से मिली थी। ये तारा और अंतरा नाम की दो लड़कियों से वो वहाँ पर मिली थी और वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है उन दोनों को देखकर। तो हम स्टार्ट करते हैं ना। Old Mrs. Fernandez caught a glimpse of herself in the mirror opposite the school gym. Like every year for the past 17 years since her retirement, her eyes misted with memories. Today it was the founders day of the school she had founded a whole 45 years back. She was now a special invitee, an honored guest. Her face was wrinkled, her hair tufts of white, and her walk slowed by arthritic joints, but whistles her stamina had decreased and the power of horn-rimmed glasses had increased. The school had grown stronger with deeper roots and higher walls. She had smiled, shaken hands, and chatted accessibly with dozens of eager students. A bell had rang somewhere and the group around her dispersed regretfully, promising to see her again at the felicitation function. She stood watching the crowd of children packing the corridors, a sea of young faces with the singular intention to reach class on time. She looked out for familiar faces. She did not know most of the children, though they recognized her very well from the lifelike portrait of Franny, Mrs. Fernandez, naturally in the entrance hall. अब यहाँ पे क्या बताया गया है? ओल्ड मिसेस फर्नांडिस, मतलब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। मिसेस फर्नांडिस ने हमेशा की तरह स्कूल के जिम के सामने लगे जो मिरर है, जो दर्पण है, कांच है, मैं अपने आप को देखा। पिछले 17 साल से उनके रिटायरमेंट तक उनकी आंखों में यादों की धुंध छा गई। मतलब जो यादें थी वो सब उनकी आंखों के आगे आ गई, जो भी उन्होंने समय वहाँ बिताया था उसकी। आज स्कूल का स्थापना दिवस था। उन्होंने पूरे 45 साल पहले स्थापना की थी। वे अब विशेष आमंत्रित और सम्मानित अतिथि थीं। उस जो स्थापना दिवस था, जो फाउंडर डे था, उसकी वो अतिथि थी, जो कि बहुत सम्मानित अतिथि थी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और उनके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो गए थे और आर्थराइटिस मतलब गठिया के कारण वे धीरे धीरे चल पा रही थी। लेकिन जब तक उनकी सहन शक्ति अब तक उनकी जो सहन शक्ति है वो कम हो गई थी और उनके चश्मे का नंबर भी बढ़ गया था। तब तक स्कूल जो है, जब इतना समय जब हो गया था, 17 ईयर्स उनको हो गए थे स्कूल को छोड़े हुए, वो रिटायर हो गई थी, तो तब तक उनका क्या हो गया था, उनकी जो सहन शक्ति थी वो कम हो गई थी और जो उनका चश्मा था उसका नंबर बढ़ गया था। लेकिन तब तक स्कूल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था, मजबूत हो गया था, गहरी जड़ों और ऊंची दीवारों के साथ। मतलब अब वो बहुत अच्छी तरह से फैल गया था, उसकी दीवारें भी अच्छी बन गई थी, ऐसा वो बताना चाह रहे हैं। उन्होंने दर्जनों उत्सुक बच्चों के साथ मुस्कुराया, हाथ मिलाया और बातें की। मतलब जब वो स्कूल में गई थी और जिनके सामने अपने आप को कांच के सामने देख रही थी, तब वहाँ पर उनके आगे सारी यादें जो हैं स्कूल समय की घूमने लगी और तब वो बहुत सारे बच्चों के साथ मिली, उनके साथ हाथ मिलाया, बहुत मुस्कुराई उनके साथ में, है ना। तभी एक घंटी कहीं बजी
और उनके चारों ओर जो बच्चे घिरे हुए थे, जिन्होंने उनको घेर के रखा हुआ था, उन बच्चों ने अफसोस किया और दोबारा मिलने का वादा किया उनसे फेलिटेशन फंक्शन में। उन्होंने स्कूल के गलियारे में खड़े होकर बच्चों के झुंड को समय से, बिल्कुल टाइम से क्लासरूम में जाते हुए देखा, जो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि बच्चे जो है घंटी बजने के बाद तुरंत टाइम से अपने अपने क्लासरूम में जा रहे थे। बिल्कुल एक विलक्षण इरादे के साथ उन्होंने इन सबको देखा। उन्होंने परिचित चेहरों को देखा। वे ज़्यादातर बच्चों को नहीं जानती थी। हालांकि वे हॉल के प्रवेश द्वार, मतलब जो एंट्रेंस हॉल था, उसके दरवाजे में स्वाभाविक रूप से फर्नी, मतलब कि मिसेस फर्नांडिस जो है, उनको फर्नी बोला गया है यहाँ, के जीवन चित्र से उन्हें अच्छी तरह पहचानती थी। आर यू लुकिंग फॉर समवन मैम? क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं मैम? किसी ने उनसे पूछा। शी टर्न अराउंड टू सी अ लिटिल गर्ल इन अ प्रिटी ब्लू ड्रेस। शी फेल्ट माइल्डली सरप्राइज्ड। वे पीछे घूमती हैं ये देखने के लिए कि उनसे किसने पूछा है ऐसा कि आप किसे ढूंढ रही हैं। तब वो देखती हैं कि नीली ड्रेस में एक छोटी लड़की वहाँ पर खड़ी होती है। वो नीले ड्रेस में एक छोटी लड़की को पीछे देखने के लिए मुड़ती हैं। उन्हें हल्का आश्चर्य हुआ। माइल्डली मतलब हल्का आश्चर्य हुआ। आई कुड हेल्प यू इफ़ यू लाइक, द गर्ल ऑफर्ड स्वीटली विथ अ स्माइल दैट रिवील्ड अ मिसिंग अपर टूथ। जो छोटी लड़की थी उसने उनसे कहा, अगर आप चाहें तो क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए ऐसा मिसेस फर्नांडिस से कहा था, जिससे उसका जो ऊपरी दांत नहीं था वो भी दिख रहा था। जो उसका ऊपर का दांत था वो मिसिंग था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में मिसेस फर्नांडिस खड़ी हैं और वो ब्लू ड्रेस में वो लड़की खड़ी है, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि उसका जो ऊपर का दांत है वो क्या है, मिस है। Thank you, child. That is very kind of you. I am not looking for new faces, just old places. Mrs. Fernandez twinkled at her own little joke but did not elaborate. So, what's your name? What is your name? तो जो मिसेस फर्नांडिस हैं वो बोलती हैं, शुक्रिया मेरे बच्चे, यह आपका बड़कपन है। मुझे नए चेहरे की तलाश नहीं है, बस पुरानी जगहें। इतना कहकर जो मिसेस फर्नांडिस थी वो रुक गई। मिसेस फर्नांडिस ने अपने खुद के मजाक पर पलक झपकने टिमटिमाने लगी। मतलब अपने आप से उन्होंने अपनी पलकों को जब भी अपन कुछ बोलते हैं तो अपनी पलक बार बार झपकाते हैं ना, टिमटिमाते हैं, ऐसे वो अपनी पलकों को टिमटिमाने लग गई। उन्होंने अपने खुद के जोक पर, जो उन्होंने अभी जस्ट बोला था उस बच्ची से कि वो नए चेहरों की तलाश नहीं कर रही हैं, बस पुरानी जगह, इतना कह के वो रुक गई थी। उन्होंने विस्तार से कुछ भी नहीं बताया। फिर वो बोलती है, अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? तारा। तो वो जो बच्ची है वो क्या बोलती है, मेरा नाम क्या है? तारा। वेल माई लिटिल स्टार, वाई आर यू इन कलर्ड ड्रेस? आर यू पार्ट ऑफ द वेलकम सॉन्ग ग्रुप? आर दे नॉट द वंस एंड होम क्लोथ्स टुडे? मिसेस फर्नांडिस आस्क्ड, ग्लैड टू हैव सम न्यू कंपनी। जो मिसेस फर्नांडिस थी वो उससे पूछती हैं, अच्छा मेरे छोटे सितारा, मेरे छोटे बच्चे, तुम बताओ तुमने आज कलर ड्रेस क्यों पहनी है? क्या तुम वेलकम सॉन्ग, जो स्वागत गीत का जो ग्रुप है, समूह है, उसका हिस्सा हो? क्या आज तुम घर के कपड़ों में नहीं हो? मिसेस फर्नांडिस ने पूछा ये सब उस छोटी सी बच्ची से। क्या कोई तुम्हें मतलब मेरे साथ में जो नई कंपनी मिली है इसमें तुम्हें खुशी है? No ma'am, though I love singing, my parents have to see the headmistress to try for my admission to the school. We are here on a transfer. They say I will be lucky if I get in, Tara said with solemn eyes. यहाँ पर क्या होता है, वो बोलती है कि नहीं, मैं किसी गाने के उसमें ग्रुप में नहीं हूँ मैम, मुझे गाना पसंद है। मेरे पेरेंट्स यहाँ पर हेडमिस्ट्रेस जो प्रिंसिपल है उससे मिलने आए हैं इस स्कूल में मेरे एडमिशन की कोशिश करने के लिए। हम यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं। वे कहते हैं अगर मेरा एडमिशन यहाँ हो गया तो मैं भाग्यशाली रहूँगी। तारा ने गंभीर आंखों से, मतलब गंभीर निगाहों से ये सब कहा। सॉलमन आइज मतलब गंभीर निगाह से। Oh, I see, said Mrs. Fernandez. Then to erase the worried look in the young eyes before her, she smiled. Well, you look so smart in the lovely dress. They will probably take you in right way.
तो मिसेस फर्नांडिस ने कहा, अच्छा मैं अब समझी। फिर उन्होंने उसके अपने चेहरे पर से मतलब जो वरीड के भाव, जो परेशानी के भाव थे, उसको हटाते हुए बोला कि तुम बहुत स्मार्ट लग रही हो इस ड्रेस के अंदर, और वे आपको सही तरीके से लेंगे शायद, ऐसा वो बोलती हैं उस बच्ची से। थैंक यू मैम, तारा स्माइल टू, आई चूज इट माई सेल्फ, सखी वॉन्टेड टू गेट मी वन इन ऑरेंज एक्चुअली। तो वो बोलती है, जब वो उसकी ड्रेस की तारीफ़ करती है मिसेस फर्नांडिस, तो वो जो तारा है वो स्माइल करती है और उनको थैंक यू बोलती है। फिर वो बोलती है कि ये मैंने अपने आप से चूज़ की है इस ड्रेस को, सखी ने तो मुझे कहा था ऑरेंज वाली पहनने के लिए। सखी मिसेस फर्नांडिस क्वायर्ड, मतलब पूछताछ के तौर पर उन्होंने मिसेस फर्नांडिस ने पूछा, सखी सखी कौन है? माई मदर, सेड तारा विदाउट एनी ट्रेस ऑफ डिसकम्फिचर, she is my best friend, that's why, how appropriate, agreed Mrs. Fernandez. Where is she now? तो जो तारा है वो बोलती है कि मेरी जो मम्मी है उनको मैं सखी बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? सखी बोलती हूँ। और वो जो ये उन्होंने मुझे, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैं उनको क्या बोलती हूँ? सखी बोलती हूँ। ऐसा वो उसको बताती है मिसेस फर्नांडिस को, वो छोटी बच्ची। हाउ एप्रोप्रिएट, एग्रीड मिसेस फर्नांडिस, वेरी शी नाउ। वो उससे बोलती हैं कि वो उसकी बात से सहमत हो जाती हैं, और फिर वो उसको बोलती हैं कि अभी वो कहाँ हैं? एट द हेडमिस्ट्रेस ऑफिस, to the left of the flower pot, said Tara, pointing to the end of the corridor. They hope to have the meeting before their Founders Day. It is for Mrs. Fernandez, she concluded helpfully. तो वो बोलती है कि वो अभी हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में है, जो लेफ़्ट कॉरिडोर के लेफ़्ट साइड में है, फ्लावर पॉट के पीछे। वो एक फ्लावर पॉट को कॉरिडोर के एंड में दिखाते हुए बोलती है। फिर वो बोलती है कि ये आज जो फाउंडर्स डे है उससे पहले हमारी मतलब ऐसी इच्छा कर रहे हैं वो कि उससे पहले वो मीटिंग हो जाए। ये जो फाउंडर्स डे है ये मिसेस फर्नांडिस के लिए है, और वो अपनी बात को जो है ख़त्म कर देती है। ओल्ड फ्रैनीज आईज ट्विंकल्ड सम मोर, शी रिजॉल्व्ड to put in a word for the little girl in blue. Would it not be fun meeting her after she found? जो मिसेस फर्नांडिस हैं, फैनी है, उन्होंने संकल्प किया एक शब्द का इस छोटी नीले कपड़े वाली लड़की के लिए। उन्हें यह पता चलने के बाद उससे मिलने में मज़ा नहीं आएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अगर उनको पता चल जाएगा कि मैं ही मिसेस फर्नांडिस हूँ तो उसको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना अच्छे से वो अभी मुझसे बातचीत कर रही है। यू बेटर गेट बैक टू योर सखी, आई डाउट इफ़ शी कैन गेट यू एडमिशन विदाउट योर बीइंग देयर, शी अर्ज्ड, जस्ट लाइक द टीचर शी वॉज। तो वो जो मिसेस फर्नांडिस हैं वो उसको बोलती है, उस छोटी बच्ची को, बेहतर होगा कि तुम सखी के पास जाओ। मुझे संदेह है कि क्या आपके बिना वो आपको एडमिशन दिला सकती हैं। उन्होंने अर्ज में होता है आग्रह, उन्होंने आग्रह किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक टीचर करती हैं, और ऐसा लग रहा था जैसे वो एक टीचर हों। तारा हरीड बैक एंड मिसेस फर्नांडिस मूव्ड ऑन। तारा वहाँ से जल्दी से वापस जाती है और मिसेस फर्नांडिस भी वहाँ से चलने लगती हैं। शी हैड जस्ट अबाउट क्रॉस द स्वीपिंग स्टेयरकेस लैडिंग टू द फ्लोर्स अबव व्हेन अ गर्लिश वॉइस कॉल्ड मिसेस फर्नांडिस। उन्होंने मतलब हॉल की अभी ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों को पार किया था, तभी उन्हें एक लड़की की आवाज़ आई। मिसेस फर्नांडिस मतलब जैसे वो वहाँ से जा रही थी तो उनको एक लड़की की आवाज़ आती है जो उनको आवाज़ देती है मिसेस फर्नांडिस। शी टर्न टू सी हाउ इट वॉज, हु इट वॉज, सॉरी, वाई इट वॉज तारा। Once more, hello again, Mrs. Fernandez answered, puzzled. She had dropped something. So now you know my name. वे पीछे घूमती हैं या देखने के लिए कि वह कौन है। तारा एक बार फिर, क्यों वो ऐसा सोचती हैं। फिर वो सोचती हैं कि वो उससे वापस से हेलो करती हैं, बोलती है हेलो अगेन,
फिर मिसेस फर्नांडिस सोचती है कि शायद उसने यहाँ पर कोई चीज़ गिरा दी होगी जिसके कारण वो वापस आई है। फिर वो बोलती है कि अच्छा, अब तुम्हें मेरा नाम मालूम है? ऐसा वो उससे पूछती हैं। ऑफ कोर्स मैम, मिसेस वेंकट टोल्ड मी टू फाइंड यू। दे आर लुकिंग फॉर यू फॉर रिफ्रेशमेंट इन द कैंटीन। तो बोलती, वो जो बच्ची रहती है बोलती है कि ऑफ कोर्स मैम, बिल्कुल मैडम, जो मिसेस वेंकट है उन्होंने मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा था। वो आपका रास्ता देख रही हैं नाश्ते के लिए कैंटीन में। प्रीटी तारा इन हर लवली ब्लू caught up and shook left hand with Mrs. Fernandez. I am to meet them there. जो मिसेस फर्नांडिस हैं वो बताती हैं कि जो तारा है वो बहुत प्रिटी ब्लू ड्रेस में उनको मिली थी। उसने उनसे लेफ्ट हैंड भी मिलाया था जब वो उससे मिली थी। यस मैम, शुड आई टेल मिसेस वेंकट टू कम हियर फॉर यू, द चाइल्ड आस्क। तो वो बच्ची उनसे पूछती है कि जी मैडम, क्या मैं मिसेस वेंकट को आपके पास आने के लिए कह दूँ? नो नो, आई कैन फाइंड माई वे, यू बेटर गेट बैक नाउ, द ओल्ड लेडी सेड sternly, wondering why a new child has been sent on an errand. She headed for the canteen and caught a glimpse of Tara sandwiched between her present outside the headmistress' office. It finally struck her the little detail that had been bothering her ever since she had received the message from Mrs. Venkat. Why had the ribbon on Tara's hair changed to match blue from the earlier white? Old Franny had an awesome reputation for a sharp mind. अब यहाँ क्या होता है कि वो जो मिसेस फर्नांडिस हैं वो उसको बोलती हैं, उस बच्ची को बोलती हैं कि कठोरता से कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। और फिर वो सोचती हैं कि मिसेस वेंकट ने, जो टीचर हैं, उन्होंने नए बच्चे को उनको बुलाने के लिए क्यों भेजा है। जो एरंड होता है मतलब वो काम होता है, कि उन्होंने उसको काम के लिए क्यों बोला है। फिर वो जब जाती हैं तो वो देखती हैं कि तारा मतलब वो उसके पेरेंट्स के साथ में हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस के सामने खड़ी हुई है। और ये उनका मतलब वो सारी जो डिटेल्स रहती है उस बच्ची के बारे में वो सब उनके दिमाग में एकदम से आती हैं। और वो सोचती हैं कि जो ये लड़की जो तारा है, इसने अपना जो रिबन जो इसने अपने सिर पे बांधा हुआ है वो वाइट कलर का था, तो अब इसने अपने ड्रेस से मैचिंग का रिबन क्यों लगा लिया है। जबकि जो मिसेस फर्नांडिस थी, ओल्ड फ्रेनी थी, वो अपनी याददाश्त के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी, मतलब उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। शी वॉज जस्ट mulling over other doubts when Mrs. Venkat accosted her in a breathless fashion. Oh, there you are. Thank goodness. We have arranged the snacks in. मतलब जो मिसेस वेंकट जब वो ये सब सोच रही रहती हैं, मलिंग ओवर मतलब होता है विचार करना, जब वो ये सब विचार कर रही होती हैं तभी जो मिसेस वेंकट हैं, एकॉस्टेड यानी टोकना, उन्होंने मिसेस वेंकट ने उनको टोका। एक सांस में उन्होंने बोला कि ओ आप यहाँ हैं, थैंक गॉड, हम लोगों ने अरेंज किया है आपके लिए स्नैक्स का। इसके आगे वो बोली नहीं। इतने में मिसेस फर्नांडिस बोलती हैं, इन द कैंटीन आई नो, सैड मिसेस फर्नांडिस। मिसेस फर्नांडिस क्या कहती हैं, हाँ कैंटीन में मुझे पता है। Oh, so you got the message. I told Antara to rush before her rehearsal, Mrs. Venkat explained, taking the old lady's elbow as she directed her to get together. जो मिसेस वेंकट हैं वो बोलती हैं, ओ तो आपको संदेश मिल गया, आपको मैसेज मिल गया। मैंने अंतरा को उसकी रिहर्सल से पहले दौड़कर आपसे कहने को कहा था। मिसेस वेंकट ने ऐसा उनको समझाया। उन्होंने उनकी कोहनी से पकड़कर साथ चलने को कहा, मतलब जैसे अपन कैसे कोहनी में हाथ डालते हैं ना, इस तरह से उन्होंने उसके कोहनी में हाथ डाला और उनको अपने साथ में चलने के लिए कहा। सो तारा वॉज रियली अंतरा, बट वॉट रिहर्सल? देयर वॉज नो टाइम फॉर introspection. In the midst of the samosas, sweet kaju rolls and chilled soft drinks, and of course old and new gossips, then off they went to the auditorium. Old Franny with some of the teachers en route, they caught up with the little girl in blue. Antara Tara, I didn't matter, for she was singing like a nightingale and distinctly so. डिस्टिंक्टली का मतलब होता है विचलित,
कर देना, है ना। तो अब यहाँ पर क्या बताया है, तो तारा वास्तव में अंतरा थी, लेकिन गर्म समोसे, काजू रोल, सॉफ्ट ड्रिंक और निश्चित ही पुरानी और नई बातों की गपशप के बीच में आत्मनिरीक्षण का समय नहीं था उनके पास। फिर कुछ टीचर्स के साथ वे सभागार मतलब कि ऑडिटोरियम में चली गईं। तारा या अंतरा, उनके मन में विचार चल रहा था। फिर उन्होंने सोचा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक नाइटिंगेल मतलब कोकिला की तरह गा रही है और विचलित हो रही थी। कौन? अंतरा, है ना, क्योंकि वहाँ पर तो अंतरा गा रही थी, क्योंकि अंतरा आई थी, वो अंतरा उस स्कूल में पढ़ती थी, तारा का तो अभी एडमिशन हुआ नहीं था। ब्यूटीफुल, एक्सक्लेम्ड मिसेस फर्नांडिस, द चाइल्ड स्टॉप सिंगिंग एंड वॉकिंग राइट वे, शी ब्लश्ड अ नाइस पिंक, आई can see you enjoy singing and dressing up in the blue frock. So tell me, what else do you like? asked Mrs. Fernandez. मिसेस फर्नांडिस बिल्कुल आश्चर्य से बोलती हैं, एकदम स्तब्ध होकर बोलती हैं कि बहुत सुंदर। तो जो बच्ची है उसने अपना गाना रोक दिया और वो उसके पास आई और वो उसके गालों को ऐसे खींचते हुए, ब्लश्ड करते हुए वो बोलती हैं कि मुझे तुम्हारे मतलब गाना बहुत पसंद आया, तुम्हारी ब्लू फ्रॉक भी बहुत अच्छी है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, ऐसा सब उसको बोलती हैं। फिर वो उससे बोलती हैं कि कुछ और बताओ जो तुम्हें पसंद है। कौन पूछता है ऐसा? मिसेस फर्नांडिस पूछती हैं। भेलपुरी, a spicy puffed rice snack, she exclaimed, her hand shoot up to her mouth to cover her goof up. But luckily Mrs. Fernandez gave one of the gregarious laugh that she was so famous for and everyone joined in. तो वो जो बच्ची है वो क्या बोलती है? भेलपुरी। भेलपुरी क्या होती है? जो परमल होते हैं ना, उससे बनी हुई एक डिश होती है, एक स्नैक होता है, उसको बोलते हैं। फिर वो एकदम से गूफ अप का मतलब होता है गड़बड़ करना। उसको ऐसा लगता है उसने कुछ गड़बड़ कर दी और वो अपने मुंह को ढक लेती है अपने हाथ से, लेकिन मिसेस फर्नांडिस उसी समय उसको बिल्कुल एक हंसी, जो उनकी फेमस हंसी थी, जिस तरह से वो हंसती थी स्कूल में पढ़ाने के समय, उस तरह से उसको उन्होंने उसकी बात पर वो हंसी, तो सब लोगों ने भी उसको ज्वाइन कर लिया। टेल मी, डू यू ऑलवेज ड्राइव योर सखी क्रेजी? क्या तुम हमेशा अपनी सखी को पागल बनाती रहती हो? आर यू नॉट सपोज्ड टू बी विथ हर? मिसेस फर्नांडिस आस्क्ड, स्लाइटली एक्सप्रिएटेड विद द फुटलूज स्लिप ऑफ ए गर्ल। वो एक ऐसे थपथपाते हैं गाल, इस तरह से वो उसके गाल पर मारते हुए पूछती है, क्या तुम हमेशा अपनी सखी को भी ऐसे ही परेशान करती रहती हो? ऐसा सब वो उससे बोलती है मिसेस फर्नांडिस। ओ यस मैम, दैट इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग। द गर्ल टर्न टू ऑलमोस्ट रन, दैन सडनली शी वॉज फेसिंग देम अगेन। फिर वो जो लड़की है वो अपने कदम पीछे करने लगती है, मतलब वो ऐसा डर जाती है। तो फिर वो बोलती है कि हाँ मैम, मुझे एग्जैक्टली मुझे कहाँ जाना है ऐसा मुझे याद आ गया, और वो पीछे मुड़कर दौड़कर जाने लगती है और पीछे मुड़कर वो देखती भी है। यस, सिंस दिस वॉज मिसेस फर्नांडिस आस्किंग, नो वन कुड object. There was something about the girl that made her very, very curious. The child was asking something and she could not concentrate. ये मिसेस फर्नांडिस जो है किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पूछताछ करती थी, मतलब वो टीचर थी, बहुत अच्छी टीचर रही हैं वो। तो वो इस लड़की के बारे में भी बहुत अच्छे से वो करती हैं बात। क्यों करती हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब वो उससे मिली थी, पहले वो तारा से मिली थी, फिर वो अंतरा से मिली थी, है ना। तो क्या क्यूरियस था दोनों में, ऐसा और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो किसी बच्चे से कुछ पूछ रही हो और वो बच्चा उस पर कॉन्सेंट्रेट ना कर रहा हो। यू नो दैट आई कॉल्ड माई मदर सखी, आपको पता है मैं अपनी माँ को सखी बोलती हूँ। वाई यू टोल्ड मी ऑफ कोर्स सेड मिसेस फर्नांडिस, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों बोलती हो, मिसेस फर्नांडिस बताती है। मोर एंड मोर क्यूरियस, अ टीचर ग्लेड व्हेन द गर्ल लुक्ड लाइक शी वॉज गोइंग टू ऑब्जेक्ट, so she left hurriedly. It was only after she was gone that old Franny figured out what had been bothering her all along. Earlier the child had an upper tooth missing, now it was the lower one. This time even the gaggle of
gossiping teachers could not distract Mrs. Fernandez. She deliberately peered at the headmistress' visiting area, hoping to see the girl again. Disappointingly, she was not there. वो जो लड़की है वो बोलती है कि आपको कैसे पता कि मैं अपनी माँ को सखी बोलती हूँ। तो वो बोलती हैं मुझे पता है, मिसेस फर्नांडिस बोलती हैं। और ये बात उसके लिए बहुत ही क्यूरियस हो जाती है। फिर वो उस लड़की को अच्छे से देखती हैं, जो कि बहुत जल्दबाजी में होती है। तो जो ओल्ड फ्रेनी रहती हैं वो उसको पूरा नोटिस करती हैं, उसको पूरे अच्छी तरह से देखती हैं। तो वो देखती हैं कि जब वो उससे पहले मिली थी तब ऊपर का दांत जो था वो मिसिंग था, मतलब नहीं था, और अब जो है वो नीचे का दांत नहीं है। इस समय जो टीचर्स थी वो सब आपस में बातचीत कर रही थी, लेकिन मिसेस फर्नांडिस इस बात को महसूस कर रही थी, वो देख रही थी, सोच रही थी इस बारे में कि पहले इसका ऊपर का दांत मिसिंग था, अब नीचे का दांत मिसिंग है। फिर वो झाँक कर हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस के एरिया में देखती है, ये इस खुशी से कि शायद वो लड़की उसको वहाँ पर दिख जाएगी, पर वो वहाँ पर नहीं थी। दुर्भाग्य से वो वहाँ पर नहीं थी। ऑन एन इम्पल्स द ओल्ड लेडी headed for the office herself. Her instinct were right. The girl was there in a white ribbon. Old Franny was introduced and she came to the heart of the matter right way. Tara, she asked. फिर वो खुद सोचती हैं कि वो खुद जाएंगी और देखेंगी वहाँ पर। वो हेडमिस्ट्रेस के ऑफिस में जाती हैं, वहाँ पर उनको वो देखती हैं कि वाइट रिबन वाली वो लड़की वहाँ पर बैठी हुई है और मिसेस फर्नांडिस से सबका परिचय कराया जाता है और मिसेस फर्नांडिस का परिचय भी सबसे कराया जाता है। तब वो बोलती हैं तारा, वो पूछती हैं तारा, तो वो जो बच्ची है बोलती है यस मैम। तो वो बोलती है कि जी मैम मैं तारा हूँ। यू आर लेफ्ट हैंडेड, यू सिंग वेल, लव भेलपुरी एंड कॉल योर मदर सखी। तब वो बोलती हैं तुम लेफ्ट हैंडेड हो, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो, तुम्हें भेलपुरी बहुत पसंद है और तुम अपनी माँ को सखी बोलती हो। ऑफ कोर्स मैम, बट आई डिड नॉट टेल यू ऑल दैट, द गर्ल क्राइड लुकिंग जेन्युइनली सरप्राइज। वो एकदम आश्चर्यचकित होकर वो लड़की बोलती है कि जी मैडम, पर मैंने तो आपको ये सब कुछ नहीं बताया। ओ यस यू डिड व्हेन वी मेट अगेन। तो वो मिसेस फर्नांडिस बोलती है नहीं, तुमने मुझे बताया था जब हम दोबारा से मिले थे, said Mrs. Fernandez, puzzling everyone with her strange insistence. तो जो मिसेस फर्नांडिस है वो बोलती है नहीं, जब हम दोबारा मिले थे तब तुमने मुझे ये सब बताया था। और सब लोग आश्चर्य से एकदम पहली नुमा निगाहों से उनको देखने लगते हैं। बट आई सॉ यू ओनली वंस। तो लड़की जो है द गर्ल सेड फ्रिमली, वो लड़की आराम से बोलती है, उनको बोलती है कि पर हम तो एक ही बार मिले हैं। We met thrice. Should I believe you or my eyes? Asked Mrs. Fernandez, astonished herself while she astonished everyone else. तो वो बोलती है नहीं, हम मिसेस फर्नांडिस जो है वो बोलती हैं कि नहीं, हम 3 बार मिले हैं। क्या कहते हैं, मुझे अपने आप पर विश्वास है और मुझे यहाँ पर जो सब लोग बैठे हुए हैं वो लोग भी सब उनको देखने लगते हैं जब मिसेस फर्नांडिस ऐसा कहती है, क्योंकि उनकी जो मेमोरी रहती है वो बहुत अच्छी मेमोरी रहती है ना। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी देन वाई आर यू टॉकिंग टू मी। द गर्ल साउंडेड हर्ट एंड क्लोज टू टीयर्स। दैट वॉज नॉट मिसेस फर्नांडिस इंटेंशन एट ऑल। तब वो मिसेस फर्नांडिस जो हैं वो उसको बोलती हैं कि अगर तुम इस बात पर विश्वास नहीं करती हो तो मुझसे बात क्यों कर रही हो। तो जो गर्ल है, वो जो लड़की है, वो बहुत हर्ट हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि मिसेस फर्नांडिस का ऐसा कोई भी मकसद नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था उनका। द ओल्ड लेडी सेड आई ओनली वॉन्टेड टू नो वाई यू कीप चेंजिंग द कलर ऑफ योर रिबन एंड द पोजिशन ऑफ योर मिसिंग टूथ। तो जो ओल्ड लेडी रहती है, जो मिसेस फर्नांडिस रहती हैं, वो बोलती हैं मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने रिबन का कलर क्यों बदला, और तुम अपने जो मिसिंग टूथ है, जो तुम्हारा गायब दांत है, उसकी पोजीशन हमेशा बदल क्यों जाती है। मतलब कभी वो ऊपर का हो जाता है, कभी वो नीचे का गायब हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। एवरीवन इंक्लूडिंग द हेडमिस्ट्रेस थॉट ओल्ड फ्रेनी हैड गॉन क्रेजी। वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, वो और हेडमिस्ट्रेस सब ये सोचते हैं कि जो ओल्ड फ्रेनी है, जो मिसेस फर्नांडिस है, वो पागल हो गई हैं। येट शी प्रूव्ड टू बी द शार्पेस्ट माइंड अराउंड। जबकि इस बात का प्रूफ था कि उनका माइंड बहुत शार्प है। शी रिफ्यूज्ड टू बी एपोलॉजिस्टिक टू द bewildered
gathering. She kept mulling over the question. She found the answer in the welcome song sung by almost others. Antara in the same blue dress with a blue ribbon. लेकिन उसके बाद भी वो अपनी बात पर मतलब अपनी बात वो करती रही, अपनी बात पर विचार करती रही। उन्होंने सब लोगों के सामने इस बात को रखा भी और उनको अपने इस क्वेश्चन का आंसर तब मिला जब उन्होंने वेलकम सॉन्ग में, जब और बच्चे उनके साथ में अंतरा उसी ब्लू ड्रेस में गाना गा रही थी, जो और उसने अपना ब्लू रिबन भी लगा के रखा हुआ था। एंड अ मिसिंग लोअर टूथ, और उसका नीचे का दांत भी नहीं था। फाउंडर्स डे हैड फाउंड अ पेयर ऑफ ट्विंस, जो फाउंडर डे था, जो स्थापना दिवस था, उस दिन 2 ट्विंस को भी फाउंड किया गया। बिसाइड्स बीइंग लेफ्टीज फंड ऑफ ब्लू ड्रेसेस, बेलपुरी एंड सिंगिंग सॉन्ग्स फॉर देयर मदर्स हुम दे कॉल्ड सखी, दे ऑल्सो हैड 3 मोर थिंग्स इन कॉमन। दोनों जो लड़कियां हैं वो लेफ्ट हैंडेड थी, लेफ्टीज थी। उन दोनों को ब्लू ड्रेसेस बहुत पसंद थी और दोनों को भेलपुरी पसंद थी। दोनों बहुत अच्छा गाना गाती थी अपनी माँ के लिए, जिसको वो सखी कहती थी। और 3 चीज़ें और कॉमन थी उनमें, मतलब एक जैसी थी। फर्स्ट एंड ऑर्फनेज, सबसे पहली कि वो दोनों ऑर्फनेज से थी, फ्रॉम वेयर दे हैड बीन अडॉप्टेड, उनको एक अनाथालय से अडॉप्ट किया गया था। सेकंड, अ डिलाइट सरप्राइज एट बीइंग रीयूनाइटेड, और दूसरी बात कि वो सबसे बड़े सरप्राइज की बात ये थी कि वो वापस से मिल गई थी। एंड लास्ट, अ फेबुलस फ्रेंड इन ओल्ड फ्रैनी, और सबसे आखिरी बात ये है कि वो दोनों ही जो ओल्ड फ्रैनी थी, जो मिसेस फर्नांडिस थी, उनकी दोस्त बन गई थी। ये जो स्टोरी है इसको लिखा है ललिता श्रीधर ने। इस स्टोरी में आप क्या बताया गया है? स्टोरी में बताया गया है कि मिसेस फर्नांडिस रहती हैं, उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। जब वो उसके स्थापना दिवस पर जाती हैं तो उनको एक तारा नाम की लड़की मिलती है जिसने ब्लू ड्रेस पहनी होती है और उसका ऊपर का दांत नहीं होता है और उस पर उसने वाइट रिबन लगाई होती है। फिर वो बाद में एक अंतरा नाम की लड़की से मिलती हैं जिसने भी ब्लू ड्रेस पहनी होती है पर उसने ब्लू रिबन लगाया होता है, लेकिन उसका नीचे का दांत नहीं होता है। और दोनों लड़कियां बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। वो पूछती हैं कि तुम अपने दांतों की पोजीशन क्यों चेंज करती हो, तुमने अपने रिबन क्यों बदला, ऐसा सब। तो सब लोग उनको पागल भी समझते हैं, पर उनकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, ये बात वो प्रूफ कर चुकी थी। फिर आखिर करके जो स्थापना दिवस था उस दिन वो दोनों जुड़वा बहनों का मिलन हो जाता है। उन दोनों को, वो दोनों जुड़वा बहनें थी, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि वो उन दोनों को किसी अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया गया था, इसलिए पता चलता है कि वो दोनों जुड़वा बहनें थी। उन दोनों के सारे शौक, सारी पसंद, सब कुछ एक जैसी थी। सो स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।